एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक कामचोर बेटा था। शेखी बिगाड़ने में बहुत माहिर था। इसको शेख चिली के नाम से पुकारा जाता था। बुढ़िया मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। एक दिन बुढ़िया बीमार हो गई। घर में खाने को कुछ भी ना था। रात को माँ बेटा दोनों ने फाका किया। अगले दिन माँ ने कहा, बेटा अब तुम कुछ काम करो, मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और बीमार हो चुकी हूँ, मुझसे ये काम नहीं होता। जंगल से लकड़ियाँ ही लाकर बेच दिया करो ताकि हमारा गुजारा हो सके। शेख चिली ने जंगल की राह ली। जो दरख्त उसके रास्ते में आता वो उससे पूछता, मैं तुझे काट लूँ या नहीं। किसी दरख्त ने भी इसको जवाब ना दिया। शाम होने को थी। शेख चिली घर वापस आने का इरादा कर ही रहा था कि एक दरख्त उसे नजर आया। उसने उससे पास जाकर पूछा, क्या मैं तुझे काट लूं? तो बच्चों, दरख्त ने क्या जवाब दिया? दरख्त ने बोला, हाँ काट ले, मगर एक नसीहत करता हूँ, मेरी लकड़ी से पलंग बनाना और बादशाह के दरबार में ले जाना। अगर बादशाह उसकी कीमत पूछे तो कहना, पहले एक दो रातें इस पर सोए, फिर अगर मुनासिब समझे तो खरीदे। शेख चिली ने दरख्त की हदायत के मुताबिक इससे लकड़ियां काटकर पलंग तैयार किया और बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कीमत पूछी तो शेख चिली ने वैसा ही कहा जैसा उस दरख्त ने कहा था। उसने बोला कि पहले आप इस पर एक दो रात आराम फरमाएं, अगर इसमें कोई खूबी पाए तो इनाम के तौर पर जो दिल चाहे दे दें। बादशाह हैरान हुआ और शेख चिली के कहने पर नौकरों को हुक्म दिया कि आज यही पलंग मेरे कमरे में बिछाया जाए। रात हुई तो बादशाह उसी पलंग पर सोया तो आधी रात को पलंग का एक पाया बोला, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरे ने कहा, वो कैसे? तीसरा बोला, बादशाह के जूते में काला सांप था। चौथे ने कहा, बादशाह को चाहिए कि सुबह जूते को अच्छी तरह झाड़ कर पहने। बादशाह ने ऐसा ही किया। वाकई बादशाह के जूते में एक सांप मौजूद था। दूसरी रात जब बादशाह सोया तो फिर हुआ यूं कि बातें शुरू की। फिर से पाए बोले। एक बोला कि तुम पलंग को संभाले रखो, मैं कुछ खबरें जमा कर लूं। तीनों पायों ने पलंग को थामे रखा। जब चौथा वापस आया तो उसने खबर सुनाई कि बादशाह का वजीर साजिश करके बादशाह को ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है। फिर दूसरा पाया गया और खबर लाया कि बादशाह की एक कनीज वजीर से मिलकर बादशाह को जहर देना चाहती है। तीसरे पाए ने तजवीज़ पेश की कि बादशाह को चाहिए कि वजीर को सज़ा दे। चौथा पाया गया और ये खबर लाया कि बादशाह को जो दूध सुबह पीने को दिया जाएगा उसमें जहर होगा। बादशाह ये सब कुछ सुन रहा था। सुबह उठ के जब उसे दूध दिया गया तो उसने ये ना पिया बल्कि एक बिल्ली को पिला दिया। बिल्ली उसे पीते ही मर गई। कनीज से बादशाह ने तहकीकात की तो मालूम हुआ कि जहर उसके वजीर ने एक कनीज के ज़रिए उसे देने की कोशिश की और दूध में मिलवाया। बादशाह ने वजीर को वजारत से बर्खास्त करके जेल भिजवा दिया और अपनी कनीज को महल से निकाल दिया। बादशाह ने शेख चिली को बहुत इनाम दिया। दरबार में इसकी इज्जत होने लगी। शेख चिली मालदार हो गया और अपनी माँ के साथ बड़े आराम की ज़िंदगी बसर करने लगा।